हेलो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऊपर जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थी उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज़। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हमारे ऑप्शंस हैं यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी या स्टेट्स कमेटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इस कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यहाँ पर दो टाइप की कमेटीज़ थी, एक मेजर कमेटीज़ थी और एक माइनर कमेटीज़ थी। तो जो मेजर कमेटीज़ थी उसमें 3 कमेटी के हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और वो हैं यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट्स कमेटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजर कमेटीज़ में 2 कमेटी ऐसी थी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, और वो दोनों कमेटीज़ हैं रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कौन सी 2 मेजर कमेटीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, एचसी मुखर्जी या डॉक्टर बीआर अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉक्टर बीआर अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। और ये जो कमेटी थी बहुत बड़ी कमेटी थी, इसके अंतर्गत 5 सब कमेटीज़ भी थी। तो जिसमें मेरे हिसाब से 2 कमेटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है। और यह दोनों कमेटियां हैं आपकी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके हेड थे आपके जेबी कृपलानी। हेड बोल लो या चेयरमैन बोल लो, एक ही बात है। और दूसरी कमेटी है माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, जिसके जो चेयरमैन या हेड थे आपके वो थे एचसी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर या जेबी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीआर अंबेडकर। और आपसे अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी, तो वो कमेटी भी ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप ऑन। प्रारूप समिति का गठन हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं ए 29 अगस्त 1946, बी 29 अगस्त 1947, सी 19 अगस्त 1946 या फिर डी 19 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 29 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डीपी खेतान हु डाइड इन 1948 रिप्लेस्ड बाय। प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं ए एन माधवराव, बी बी एल मित्तर, सी टी टी कृष्णामाचारी या फिर डी के एम मुंशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टी टी कृष्णामाचारी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के किस सदस्य ने जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। तो रिज़ाइन दिया था बी एल मित्तर ने। बी एल मित्तर ने इसलिए रिज़ाइन दिया था क्योंकि इनकी जो तबीयत जो थी वो सही नहीं थी, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और इनकी जगह जो ज्वाइन किया गया था वो एन माधवराव ने ज्वाइन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसे मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। टोटल हाउ मैनी मेंबर वर्कड एज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में कुल कितने सदस्यों ने कार्य किया। हमारे ऑप्शन हैं A5, B7, C9 या D11। और इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे होंगे बी ऑप्शन भी, दैट इज़ 7, जो कि गलत है।
देखो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल अगर पूछेगा कि कितने लोगों ने काम किया है तो वो 9 लोगों ने काम किया है। अगर मैं कमेटी की बात करता हूँ तो इस कमेटी में मेंबर तो 7 थे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके BL मित्तर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो उनकी जगह पे आए थे आपके N माधव राव, और जो DP खेतान थे उनकी तो डेथ हो गई थी और उनकी जगह जो थे वो TT कृष्णामाचार्य आए थे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 मेंबर जो थे वो रिप्लेस किए गए थे, तो 2 ने ज्वाइन किए, तो टोटल 7 तो ऑलरेडी थे और 2 ने रिप्लेस करके भी ज्वाइन किया, तो वो टोटल कितने होंगे फिर 9 मेंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी मेंबर वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? A5, B7, C8 या फिर D9? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन 7, क्योंकि टोटल मेंबर जो थे वो तो 7 ही थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट इन? प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया A 141 डेज, B 151 डेज, C 161 डेज या फिर D 171 डेज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A ऑप्शन 141 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग? वित्त एवं कर्मचारी समिति वो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन है सरदार पटेल, DK नाथ, KM मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये दोनों जो कमेटी थी वो छोटी कमेटीज़ थी, माइनर कमेटीज़ थी, और माइनर कमेटीज़ में और भी इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है हाउस कमेटी एंड कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। इन दोनों कमेटीज़ के जो हेड थे वो थे B पटावी सितारमैया। नेक्स्ट 2 कमेटीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, एक है एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट और दूसरी है एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। इन दोनों के जो हेड थे वो थे S वृद्धाचार्य। कमेटी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके जो हेड थे वो थे KM मुंशी। नेक्स्ट है कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके जो हेड थे वो थे GV मावलंकर। और GV मावलंकर से आप एक और बात ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपके फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे वो भी GV मावलंकर ही थे। नेक्स्ट माइनर कमेटी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविज़न ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके जो हेड थे वो थे नालिनी रंजन सरकार। नेक्स्ट कमेटी आपको ध्यान रखनी है लैंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, और इसके जो हेड थे वो थे SK धर। और लास्ट की 2 जो माइनर कमेटी आपको ध्यान में रखनी है वो है स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट कमेटी है प्रेस गैलरी कमेटी और इसके जो हेड थे वो थे उषा नाथ सेन।